Klingenberg make worm and thread grinder in excellent working condition. The model of this machine is HSS33B and it is a long length heavy duty worm grinding machine. There is no noise at all in the wheel spindle of this machine. It is completely silent. The machine is equipped with a wheel top mounted automatic wheel dresser. अभी हमने इसको ग्राइंडिंग मोड में डाला हुआ है. The rotation of the work spindle can be seen and the movement of the table can also be seen. टेबल अभी राइट साइड चल रही है. क्लिंजनबर्ग की मशीन्स में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जॉब की ग्राइंडिंग होती है, थ्रेड की ग्राइंडिंग होती है. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जॉब इन दिस मशीन इज वेरी बिग. नॉर्मल थ्रेड ग्राइंडर या नॉर्मल वॉर्म ग्राइंडर से इसमें जो बिटवीन सेंटर वाली लेंथ है वो बहुत ज्यादा है. अनदर वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज कि इसमें जो बोर है, जो वर्क स्पिंडल में बोर है, वो भी नॉर्मल मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो अगर कोई लॉन्ग लेंथ का जॉब हो तो उसको वर्क स्पिंडल के बोर से बाहर निकाल के भी कर सकते हैं. द मशीन इज कंप्लीट विद इट्स कूलेंट पंप. As told, it is complete with its automatic wheel dresser. The machine is complete in all respects and it is complete with many spare grinding wheels, spare grinding flanges. It is complete with almost all its change gears. Mandrels and other accessories are also available. So, all these standard accessories which are required for the operation of the machine are available in the machine. Machine is complete in all respects. वर्किंग ऑफ द मशीन. अभी मशीन की जो टेबल है वो ग्राइंडिंग मोड में अभी लेफ्ट साइड जा रही है. द स्लो ट्रैवल ऑफ द टेबल टुवर्ड द लेफ्ट साइड कैन बी सीन. ठीक है. अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस मशीन इज कि इसमें जो व्हील हेड है, जो व्हील स्पिंडल है, उसमें हाइड्रोलिक रैपिड ट्रैवल्स भी है. वो वाला एक बार ट्रैवल दिखा दो. अभी हमने ऑटोमेटिकली पूरे व्हील को पीछे भेज दिया. आगे ले आओ फिर से, फिर पीछे, फिर आगे. ठीक है. इस मशीन में दोनों तरफ से ग्राइंडिंग होती है, यानी टेबल जब लेफ्ट और राइट चल रही हो दोनों डायरेक्शन पे इसमें जॉब ग्राइंड होता है. अगर हम चाहें कि एक तरफ जाके इसका व्हील स्पिंडल ऑटोमेटिकली पीछे चला जाए तो उसके लिए वहां पे यहाँ पे एक नया एक स्टॉपर लगा सकते हैं. तो ये व्हील स्पिंडल अपने आप पीछे चला जाएगा. दिखाओ एक बार ये वाला जो हाइड्रोलिक रैपिड वाला जो लीवर है, जैसे ही हम उसको दबाते हैं ये स्पिंडल चलता है, रुकता है. ठीक है. फिर से आगे एक बार और दिखाओ, एक बार और. ठीक है. तो अगर हमारे पास स्टॉपर होगा जो इसको दबा देगा तो ऑटोमेटिकली एक तरफ ग्राइंडिंग करने के बाद व्हील हेड वाला जो स्पिंडल है वो अपने आप पीछे भी चला जाएगा. इस मशीन में जो डिवाइडिंग है वो डिवाइडिंग भी या इंडेक्सिंग भी ऑटोमेटिक होती है. इंडेक्सिंग वाले इसके गियर दिखा दो. ये अभी जैसे जब भी इसमें स्टॉपर लगता है तो ऑटोमेटिकली इसमें इंडेक्सिंग भी हो जाती है. ठीक है. दीज आर दी गियर्स. ठीक है. और इसमें आगे जो गियर डलते हैं वो दिखा दो. ठीक है. The lubrication of these gears can be seen. ठीक है. ये इधर वाले इंडेक्स, इधर वाले गियर जो पिच वाले गियर है. ठीक है. ठीक है. सो इसमें इंडेक्सिंग के, फीड के एंड पिच के गियर डलते हैं. ठीक है. इस मशीन में जो ये वाला हैंडल किस लिए, पिच मैचिंग वाला, इसमें जो ये हैंडल है ये पिच मैचिंग के लिए है. जब टेबल हमारी नहीं चल रही हो तो हम टेबल को मैनुअली चला सकते हैं पिच को मैच करने के लिए. ठीक है. वो वाला, ये वाला पिच करेक्शन के लिए है. ये पिच करेक्शन के लिए हैंडल है. पिच कितना करेक्ट करना है उसके लिए हैंडल है. ठीक है. एंड पिच करेक्शन हमें लेफ्ट और राइट किस तरफ से करना है वो भी कर सकते हैं. अभी ये राइट साइड से करा हुआ है, इसको जीरो करो.
इसको 0 भी कर सकते हैं एंड इसको लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं। वर्किंग ऑफ दी ऑटोमेटिक व्हील एड्रेसर, इसमें जो व्हील एड्रेसर की ऑटोमेटिक वर्किंग है वो दिखा दो। ठीक है, ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ। ठीक है, व्हील एड्रेसर एक ही बार में दोनों फेसिस में एड्रेस हो जाते हैं एंड व्हील एड्रेसर ऑटोमेटिकली लीवर से। फिर से दिखा दो एक बार, लास्ट बार। ठीक है, ऊपर। ठीक है, इस मशीन में जो व्हील एड्रेसर है, व्हील एड्रेसर की जो डेप्थ या जो उसका व्हील ज़्यादा पॉइंट का एड्रेस करना है वो भी ऑटोमेटिक है, वो भी मैनुअली यहाँ लीवर से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी वापस आ रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है, इस तरफ करेंगे तो ज़्यादा ड्रेस होएगा, व्हील नीचे आएगा, ड्रेसर नीचे आएगा। इस तरफ करने से ड्रेसर नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस टक्कर हो जाएगी तो। ठीक है, उसको यहाँ ऊपर से भी कर सकते हैं एंड यहाँ लीवर से भी कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू डू द ड्रेसिंग ऑफ द व्हील इन दिस मशीन। ठीक है, अभी इस मशीन में जो मैनुअली टेबल की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं वो दिखा दो। इसमें अभी टेबल जैसे हमारी लेफ्ट जा रही है, तो अभी इसको राइट कर देंगे तो राइट साइड में जाएगी टेबल। अभी ये इंडेक्सिंग हो रही है। इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद टेबल अभी फिर से राइट साइड फीड में जाएगी। राइट साइड अभी टेबल फीड में जा रही है। डायरेक्शन फिर से रिवर्स करो। अभी ये डायरेक्शन फिर रिवर्स कर दी, अभी लेफ्ट साइड जा रही है फीड में। ठीक है, अभी जब भी ये स्टॉपर लगेगा तो इसमें अभी इंडेक्सिंग होगी जिसमें टेबल रुक जाएगी और वर्क हेड ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा इंडेक्सिंग के हिसाब से, जो भी हमने उसमें गियर लगाए हैं। एक बार वो पीछे वाला ढक्कन खोल दो। अभी ये जैसे ही स्टॉपर लगेगा टेबल इस मशीन में रुक जाएगी एंड ऑटोमेटिकली जो भी हमारा जितने भी स्टार्ट का वॉर्म है, जो भी उस हिसाब से हम गियर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग भी होएगी। ठीक है, अभी ये वाले गियर रोटेट कर रहे हैं, टेबल अभी भी चल रही है एंड वर्क हेड भी अभी भी चल रहा है। अभी हमने पिच करेक्शन को 0 किया हुआ है, ना लेफ्ट ना राइट, तो पिच करेक्शन अभी नहीं होगा। अभी ये स्टॉपर लगेगा, टेबल रुक गई एंड वर्क स्पिंडल अभी भी रोटेट कर रहा है। ये अभी इंडेक्सिंग हो रही है, टेबल अभी भी रुकी हुई है एंड इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद टेबल चलेगी। ये इंडेक्सिंग कंप्लीट होगी एंड अब टेबल चल गई। सो इस मशीन में जो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग है वो भी एकदम ठीक काम कर रही है एंड इंडेक्सिंग इसमें गियर के थ्रू है। मल्टी स्टार्ट वॉर्म की भी इसमें जो ग्राइंडिंग है वो वेरी इजीली ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल, इसमें यहाँ सामने की तरफ पे लीवर दिए हुए हैं जिसपे अलग अलग फीड के रेट दे सकते हैं। अभी हमने ये कम किया हुआ है, 0.25 किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि टेबल अभी वेरी स्लोली चल रही है। इससे भी और स्लो फीड का रेट करना हो तो गियर चेंज करने पड़ते हैं। अभी ये 0.25 हुआ है। ठीक है, इसको तेज करो, ये टेबल को रोक लेना। हाँ ठीक है, इसको अभी 7.1 कर दो, 0.71। हाँ 0.71 कर दिया। अभी टेबल थोड़ा तेज हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि जो टेबल का ट्रैवल है वो अभी फास्ट हो गया है। टेबल का भी ट्रैवल फास्ट हो गया एंड ऑफ कोर्स वर्क हेड का भी जो रोटेशन है वो भी अभी फास्ट हो गया है। ठीक है, एक बार फिर रोक दो और अभी मैक्सिमम कर दो। अभी हम और तेज कर रहे हैं टेबल को, अभी 1.71 करेंगे, 1.77 सॉरी 1.77 अभी हमने कर दिया है। अभी टेबल वेरी फास्ट चलेगी। ये अभी लगा, स्टॉपर लगा, टेबल रुक गई और फिर भी इंडेक्सिंग हुई और इंडेक्सिंग के बाद फिर वापस चली। ठीक है, दिस इज दी मैक्सिमम फीड रेट। सो अलग अलग जो फीड के रेट है उसके लिए जो गियर बॉक्स है वो भी एकदम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, इसको फिर से स्लो कर दो। फिर से अभी हम फीड रेट को मिनिमम कर रहे हैं। चला दो।
व्हील भी चला दो, ठीक है। अभी इस मशीन में जो व्हील हेड का ट्रैवल्स है वो दिखा दो। जो डेप्थ देने के लिए व्हील हेड का ट्रैवल्स है वो मैनुअल है, ठीक है। ये व्हील हेड का ट्रैवल्स है और इसको अगर तेज करना हो तो ठीक है, इसमें मैनुअली भी ट्रैवल दे सकते हैं, तेज सेटिंग करने के काम आएगा। पीछे ले जाओ, हाइड्रोलिक रैपिड से भी पीछे ले जा सकते हैं और फिर वैसे भी मैनुअली भी पीछे ले जा सकते हैं। और आगे लाओ अभी, ठीक है। आगे आने पे ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर सिर्फ ये टेबल जो व्हील है वो आगे आ सकता है, पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तेज चलाना हो तो इस वाले हैंडल से, स्लो चलाना तो इस वाले हैंडल से। दिस इज द मैनुअल ट्रैवल ऑफ द व्हील स्पिंडल, ठीक है। इसमें जो पिच करेक्शन वाला सिस्टम है वो भी एकदम ठीक काम कर रहा है। अभी हमने पिच करेक्शन जो है वो राइट साइड पे कर दी है। अभी हैंडल से दिखा दो एक बार। ये हैंडल को अभी हम चला रहे हैं तो हम देख सकते हैं टेबल मूव कर रही है, ठीक है। जितने भी पॉइंट का हमें पिच करेक्शन करनी हो वो कर सकते हैं। यहाँ भी ग्रेजुएशन दी हुई है, यहाँ भी रीडिंग दी हुई है, ठीक है। फिर चलाओ, ठीक है। और अगर अभी ये पिच करेक्शन एकदम से राइट में चलाएंगे तो टेबल अपने आप राइट चलेगी, सॉरी लेफ्ट चलेगी। दिखाओ एक बार, लेफ्ट करो, ठीक है। ये लेफ्ट करके जो भी बैकलैश है, जो भी पिच था वो एडजस्ट हो गया एंड उसके बाद फिर चलेगा, ठीक है। जो इसमें पिच मैचिंग वाला हैंडल है वो दिखा दो। ये ऊपर वाला क्लच नीचे दिखाओ। ये अभी पिच मैचिंग वाला चल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ, ठीक है। सो जो पिच मैचिंग और पिच करेक्शन दोनों हैंडल एकदम ठीक काम कर रहे हैं। इट इज अ क्लिंजनबर्ग मेड इन जर्मनी warm and thread grinding machine which is capable to do automatic indexing and hence very suitable for multi-start worm grinding application. The machine has an extraordinary length of job and it is complete with its spare grinding wheels, spare wheel flanges, all the change gears and other accessories. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.